ओम शांति। 30 सितंबर 2023 मुरली की मुख्य बातें। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी है। इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ज्ञान से मगज दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम न जानते हो। आत्मा जो तमो प्रधान है उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हम अमलोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। हेवनली गॉडफादर ने ही पैराडाइज सतयुग स्थापन किया, जहां देवी देवता राज्य करते थे। आत्मा भी इम्पेरेसिबल है, बाबा भी इम्पेरेसिबल है। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। बाप जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी यह वर्षा देता हूँ। बाप कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो। ये पुरानी चीज तुम्हारे काम में ही नहीं आएगी। भल कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा। एक जन्म के लिए, फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते हैं। प्रलय होती नहीं, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। 2, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भाव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आश रखते हो, तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। स्लोगन, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।